हम्म कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ये तो छुड़वाई थी कल मैंने आप लोगों को वहां पे। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन है जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब पूरा सीओएच ग्रुप रिमूव होगा। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला पॉइंट देखिए, इट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन of carboxylic acid. Decarboxylation reaction of carboxylic acid. ठीक है, पहले आप सीखेंगे पूरी, उसके बाद आप लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक कितने बच्चों को याद है? नाम भी लिखिए, क्या है? कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन बताएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या होता है? मैम, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी द redox reaction takes place at cathode and anode. बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो आपको सब्सटेंस लेना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट लेना है। और जब सोडा लाइम से आप डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो सिर्फ RCONA अलाउड है। याद है ना? क्यों? क्योंकि RCONA होगा और NaOH आएगा सोडा लाइम का, और ऐसे Na2CO3 निकल जाता है। कल अपन ने पढ़ा था डी कार्बोक्सिलेशन में दो रिएक्शन, एक सोडा लाइम वाली और एक कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। कौन से फॉर्म में लेना है? एक्वस। और कौन से फॉर्म में लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है वो जानते हैं डाइल्यूट के आंसर अलग आते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड के आंसर अलग आते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। एक्वस का मतलब पानी में डाल के सोल्यूशन बना दिया, और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लेने। किसको याद है और किसके इलेक्ट्रोड आते हैं? याद है आपको? एक अटैक्ड इलेक्ट्रोड आते हैं और एक नॉन अटैक्ड। याद आ रहा है? तो इसमें दूसरा केस वो भी बनता है कि आप प्लैटिनम की जगह उसी मेटल के इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसमें आंसर अलग आते हैं। किसका इलेक्ट्रोड ले रहे हैं? सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। वेन, अच्छा, इन दोनों को किससे कनेक्ट करना है? बैटरी। पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस की तरफ कौन सा पार्ट आएगा? माइनस है RCO माइनस, और माइनस की तरफ प्लस पार्ट जाएगा जो कि है Na प्लस। और अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया। कौन से मीडियम में लिया? एक्वस। डाइल्यूट लिया है कॉन्सेंट्रेटेड, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। तो अब क्या होगा वो देख लेते हैं, फिर शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए। स्टेप 1, RCOONA। सॉल्ट कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड। उसको पानी में डाला, RCOO माइनस एक्वस और Na प्लस एक्वस बन गया। स्टेप 1। ठीक है। नंबर 2, एट कैथोड और एट एनोड। आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में आप ऐसे ही लिखते थे, एट कैथोड। कौन जाएगा कैथोड पे? कैटायन। कैटायन कौन है? Na प्लस। आप बताइए क्या Na प्लस ही जाता है? एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करिए। RCONA में से कैटायन है Na प्लस, और वाटर का है H प्लस। और कौन को जाने का मौका मिलता है? जिसका RP ज्यादा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप याद करिए H नीचे आता है तो उसको जाने को मिलेगा। ठीक है, तो Na प्लस नहीं जाएगा। वाटर, किसको याद है वाटर की रिएक्शन एट कैथोड वाली? वाटर की दो रिएक्शन सिखाई थी, एट कैथोड वाली और एट एनोड वाली। वाटर एट कैथोड वाली रिएक्शन, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives H2 प्लस 2 OH माइनस। वापिस सीखिए, वाटर के दो पार्ट H और OH माइनस।
कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब H प्लस करेगा तो H बनेगा, H एग्जिस्ट नहीं करता, H2 करती है, इसलिए आपको 2 वाटर लेने पड़ेंगे। पहले वाटर से H प्लस OH माइनस, दूसरे वाटर से H प्लस OH माइनस। H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक, तो एक इसने किया, एक इसने किया, 2 जुड़वा दिए। H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, H दूसरे H प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ा, H और H ने मिला के बना दिया H2, और ये 2 OH एज इट इज बाहर निकल। सीखी थी रिएक्शन आपने, वाटर एट कैथोड वर्स। वाटर की स्टेट लिक्विड, H2 गैस, और आयन के नीचे एक्वस। अब आएगा एट एनोड। एनोड पर कौन जाते हैं, एनायन। एनायन कौन है आपका, RCO माइनस, और वाटर का OH माइनस। साफ ही दिख रहा है, RCO माइनस को ही जाना है, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं आप। तो RCOO माइनस एनोड पर गया, और एनोड पर क्या होता है, माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लॉस करना, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीडेशन है। आपके पास आ जाएगा RCOO डॉट। 2 इलेक्ट्रॉन थे माइनस में, एक लॉस हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है, 2 में से एक गया तो डॉट बच गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब RCOO डॉट, डॉट के प्रेजेंस में इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज कराइए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ वाले डॉट ने इस वाले डॉट से शेयरिंग कर ली, क्या बन गया, CO2 गैस। इसी प्रोसेस से गुजरकर एक और R डॉट आया, और R डॉट ने मिलकर बना दिया R। ये 3 स्टेप होते हैं। पहले माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, डॉट आ जाएगा, फिर डॉट की वजह से ये डॉट डॉट बनेंगे, इनकी शेयरिंग करा के CO2 बना लो R डॉट, और R डॉट को जोड़ोगे तो RR आ जाएगा। मतलब क्या फॉर्म हो गया, एल्कीन। अब तीनों को टोटल कर लो तो नेट रिएक्शन आ जाएगी। आपको वहां भी सिखाया था, जब भी नेट बनाते हैं तो नीचे से ऊपर चलते हैं। बोलिए R डॉट कितने हैं, इस वाले को 2 से इंटू करिए, तो RCO डॉट भी 2 हो गए, तो इस वाले को 2 से इंटू करिए, तो RCO माइनस भी 2 हो गए, तो इस वाले को भी 2 से इंटू करिए। RCO माइनस से RCO माइनस कटा, डॉट से डॉट कटा, R डॉट से दोनों R डॉट कट गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस में 2 आ रहे हैं, ये 2 से इंटू है, माइनस में 2 आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए। अब नेट रिएक्शन बना लो, क्या आ जाएगी, हर्षित बोलो, यहाँ से चलो, RCON ट्वाइस, से इंटू है, 2RCOO Na solid plus 2H2O OH2O liquid gives Na plus aqueous 2Na plus 2Na plus aqueous H2 plus H2 plus H2 एक ही है आपके पास, plus 2OH minus 2OH minus plus aqueous 2CO2 2CO2, और plus मेजर Na प्रोडक्ट आपका RR। हाँ उसके लिए मैंने जगह रोकी थी, मेन वही है ना, ऑर्गेनिक। 2 Na प्लस और 2 OH माइनस का आप 2H बना दो। अगले स्टेप क्या मिस हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लिखनी है, एरो, क्योंकि ये सब काम कब हुआ, जब आपने इसमें से क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी। भास्कर, yes ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट था, जो कि कैसा था, सॉल्ट, वो आपने किस में डाला, पानी में, और फिर उसमें से क्या पास की, तो 1 2 3 और 4 प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। CO2 गैस कहाँ इवॉल्व हो रही है, एनोड पर। H2 गैस कहाँ इवॉल्व हो रही है, NaOH सॉल्यूशन में बन जाएगा, और साथ में क्या फॉर्म होगा, R। इन सबको आप जोड़ दोगे तो शॉर्ट नोट हो जाएगा, है ना। अब सुनिए, when electricity is passed through concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid, अब क्या बना वो बोलना है, क्या बना बोलो, alkene having double number of carbon to that of R form. हाँ, R किसका, कार्बोक्सिलिक। आप ये नहीं कह सकते एसिड के डबल वाला एल्कीन बना, एसिड में कितने कार्बन है, R+1, R में है, और CO का भी तो एक सी है। आपका जो एल्केन बना वो कौन सा बना, एल्केन हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन टू दैट ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के R पार्ट में जितने कार्बन थे उसके
डबल वाले एल्केन फॉर्म होंगे क्योंकि आर आर हुआ है। कौन बाहर निकल गया? ये पूरा पार्ट COO में, CO2 गैस बन गया, और आर बचा, और आर में ही आर से बॉन्ड बना। कौन सी रिएक्शन है ये? कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अगर आप CH लिखो पहले, फिर अपन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट नोट लिखेंगे पहले, फिर रिएक्शन लिख लेंगे, है ना। पहला नंबर पे लिखा है आपने, इट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पे लिखिए शॉर्ट नोट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू, when electricity is passed through concentrated aqueous solution of, when electricity is passed through concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid, sodium or potassium salt of carboxylic acid, comma, alkane having double number of carbon to that of alkyl group, alkane having double number of carbon to that of alkyl group present in carboxylic acid forms। ये इसका शॉर्ट नोट है, याद करिए, एक दो बच्चे सुनाए। एल्केन हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन, किससे? टू दैट ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स। ठीक है, अब ये पूरा लिख दीजिए मैकेनिज्म। बताना है तो आप बताएं, समझ आ गया? बोलो, राजवीन की पहले स्टेप में क्या किया? H2 से रिएक्ट करा। पानी में डिसॉल्व किया, सॉल्ट था, किसमें टूट गया? आयंस। हाँ, दूसरे स्टेप में कैटायन को कहाँ भेजा? हाँ, इसमें आप चाहे तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, Rp
ऑफ वाटर इज मोर देन Na, इसलिए अपन ने वाटर को बेचा है। अगले में आप लिख सकते हैं ओपी ऑफ RCOO माइनस इज मोर देन वाटर भी लिख सकते हो और OH माइनस भी लिख सकते हो। सिखाया था, क्या लाइन सिखाई थी रोशनी, याद है? मन में मन में H2O मान के चल, मन में OH माइनस मान के चलना, लिखना H2। हाँ, कैथोड और एनोड दोनों पे लिखना H2 और मन में कंपटीशन में H प्लस और OH माइनस होता है और कॉपी में हमको ये वाटर लिखवाता है, एनोड पर भी और कैथोड पर भी। क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी और ग्रुप में मैं डाल दूंगी। आप जैसे आज आप प्रेजेंट है, कल आप नहीं आ पाए तो हर दिन की रिकॉर्डिंग डाल दूंगी मैं, क्योंकि पिछले साल के दूंगी तो हर साल का पैटर्न अलग है, कभी इसको क्या पहले पढ़ा देते हैं किसको बाद में, तो आप ही की क्लास की कर लिया करूंगी मैं रिकॉर्ड। कल आपका अंशिका आपका भी रह गया थोड़ा सा रात वाला, वो लिख लिया पूरा, समझ लिया? कोई डाउट है इसमें? वैसे मैंने नया कुछ भी नहीं लिया था। नक्षत्र आपने लिख लिया? देखो छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने नया कुछ भी नहीं लिया था। तो आप भी परी मंदिर मैंने नोट्स भिजवा दिए कल वाले, वो कवर कर लेना, पर दिन वाले नहीं भेजे हमने, रात वाले भेजे हैं। तुमने दिन वाले की फोटो भी देखी? ठीक, ये आ गया है सब यहाँ तक। इलेक्ट्रिसिटी लिखने का ध्यान रखना, एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है। आपने कंटेनर ले लिया, दाल डाल दी, पानी डाल दिया, सब डाल दिया, लेकिन अगर आपने गैस पे नहीं रखा तो काम नहीं होगा। उसी तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करोगे तो ये 0 नंबर मिलेगा। आ गया समझ में ये? अब एग्जाम्पल लिखिए। मनदीप आप बताना एग्जाम्पल। CH3COO Na, एरो पर लिखा हुआ आया इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे देगा बोर्ड। आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। CH3COO Na, एरो पर लिखा, ये बना लिया था ये वाला, ये तो बनाओ, इसी से तो तुम्हें याद रहेगा, समझ आएगा। ये प्लस और ये माइनस, RCONA और RCOK डालो, पानी में डालो, प्लस और माइनस चार्जेस दिलवाओ, प्लस की तरफ RCO माइनस को भेजो और माइनस की तरफ Na प्लस को दिखा दो, फिर कंपटीशन करके अपन ने करेंगे, इसको मत भेजो क्योंकि पानी जाता है ना। क्या आपने देखा इसमें फ्री रेडिकल बनेगा? बोलो, ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल से ही काम है। अब इसकी ट्विस्ट देखिए आप, जेई नीट में क्या क्या है। बोर्ड में तो जैसे ही सिंपल वे में खत्म हो गया, अब इसके जो क्वेश्चन जेई नीट में है वो लाइव में सारे थे, वो देखिए आप क्या क्या है, ट्राई करेंगे। सबसे पहला मनदीप करेगी CH3CONA एक्वस और इलेक्ट्रिसिटी पास की। बोलो, जैसे ही तुमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है और तुमने देखा उसमें से क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो तुम्हें याद आ गया, ये तो ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें एसिड के R का डबल वाला एल्केन बनता है। बोलो R क्या है? क्या बनेगा? समझ गए? चलो भास्कर, CH3CH2COONA एक्वस इलेक्ट्रिसिटी। यस, जो R पार्ट है वो उसकी मिरर इमेज बना दो, वुड्स की तरह हो गया एक तरह से। CH3CH2 बना दिया, फिर उसका रिपीटिशन कर दिया उल्टा, ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आपको मैंने दिया रिंग COONA एक्वस इलेक्ट्रिसिटी। हर्षित, ये रिंग बना दी और वापस से उसकी मिरर इमेज में वापस रिंग बना, ट्राई फिर। ये बोर्ड की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा जेई नीट के लिए थोड़ा इसका हाई वर्जन ले रहे हैं अपन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए, CH2COO के, CH2COO के ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
कितने बच्चे देख पा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट बना दिया है, बना दिया है। बोलो मैम CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों बनाया? मैम क्योंकि मैम फ्री रेडिकल बनेगा, मैम फ्री रेडिकल को अच्छा, जैसे फ्री रेडिकल मिलेगा मैम बॉन्ड बन जाएगा। मतलब आपके लिए हिंट ये है, जिस सी पर COO के या फिर COO Na है, वहां डॉट डाल दो, वहां डॉट बना दो, फिर अपने आप रास्ता खुल जाएगा। बोलो सही है क्या? जरा मैकेनिज्म देख लो। RCONA था, देखो जल्दी। RCONA था, फिर RCOO माइनस आया, फिर RCO डॉट आया, फिर R डॉट आ गया। जिस सी पर क्या है, COO के या COO Na, मैकेनिज्म के दौरान उस सी पर क्या आ जाता है? डॉट आ जाता है, फ्री रेडिकल आ जाता है। तो मुझे बताओ इससे क्या बन जाएगा? CH2 डॉट बॉन्ड CH2 डॉट आ जाएगा। बोलो बोलो। अब इसके कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? दो। पहला तो जैसे ही आसपास के सी पर डॉट आया वो भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट तो ये आ गया, और ये ही मेजर है इसका, लेकिन थोड़ा सा RR वाला भी तो आएगा। RR का मतलब CH3 डॉट के सामने CH3 डॉट आया था, उसी तरह से CH2 डॉट के सामने CH2 डॉट CH2 डॉट। बोलो क्या आएगा? साइक्लोब्यूटेन। ये माइनर प्रोडक्ट है। अगर खुद के अंदर ही जुड़ने की पावर हो तो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा ना वो। पिछले वाले मैकेनिज्म में कितना CO है? एक। तो उस R डॉट को अगले R डॉट के आने का इंतजार करना पड़ा। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन में, एक ही स्ट्रक्चर में दो डॉट आ गए, तो फटाफट उन्होंने ही आपस में शेयरिंग कर ली, तो मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट में वो अगले के साथ भी थोड़ा बहुत तो बनाएगा। आ रहा है समझ में? कोलबे का काम इस तरह से करना। आगे देखिए, CH डबल बॉन्ड CH, COONA कौन से एसिड का सॉल्ट है ये बताओ? मैंडेरिक और फ्यूमेरिक। याद है? ट्रांस और सिस दो बनाए थे। अब बनाओ इसके मेजर और माइनर। मेजर मैम ऐसे टाइलिंग बनेगा मेजर। मेजर हो गया CH। अपन मैकेनिज्म ले लें तो CH डबल बॉन्ड CH, और जिन सी पे CONA है उन पे डॉट आ गया, है ना? ये इंटरमीडिएट डाल दो। अब मेजर क्या हो गया? CH ट्रिपल बॉन्ड, आपस में शेयरिंग कर ली। और माइनर बोलो। CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड से CH डबल बॉन्ड CH। ये माइनर। RR भी तो बनता है ना, RR अगले का भी वेट होगा, पर खुद ही में सेटिंग है तो अगले का वेट कम होगा, प्रोडक्ट कम होगा। ये सब जेई नीट के आए हुए क्वेश्चन है। अगला देखिए, बनाइए। रिंग पे दो पैरा पे बनाइए CO है। ट्राई करो। ये है रिंग, नहीं लो, ये लो। आ गया? क्या है? मैम बेंजीन। बेंजीन। आप बताएं राघवेंद्र जी। से डबल बॉन्ड और फिर बीच में वो क्या एक्टिव ये तो मैंने दिया है आपको, अब क्या करना है? है, जैसे दोनों पे हटेगा, दोनों पे फ्री रेडिकल आएगा। मतलब इसका रिजल्ट आया